सर जैसे आपने कहा कि हर इंसान के गिर्द एक ऑरा होता है, हमें सर ये कैसे पता चलेगा कि किसका ऑरा पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव है? देखें, आप की कभी जूती टूटी है? बहुत बार। आप उसको कैसे खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? मोची के पास जाना पड़ता है। ठीक है, बाल काटने के लिए आप घर में भी कैंची लें, कुतरे इधर से आधे, यहाँ से कुतरे आधे, उधर से कुतरे, अजीब से बना लें, मगर नहीं, आपको अच्छे बार्बर के पास जाना पड़ता है, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने अलग बंदे रखे हुए हैं। ये जो इतनी किताबें लॉ की पढ़ी हुई हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अगर हमें लॉ की अहमियत का अंदाज़ा ना हो तो ये मुआशरा भेड़ बकरियों के लिए जो है ना वो की तरह एक दूसरे को डील करना शुरू हो गया। तो कानून का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 3 दरवाजे कभी नहीं बंद होते, ये लॉ से मुझे याद आया। एक अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, ठीक। एक आपकी माँ का दरवाज़ा कभी आपके लिए बंद नहीं होता। एक कानून का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता आपके लिए। कहीं ना कहीं हवाले से कानून कहीं ना कहीं होता ज़रूर है, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो। तो लॉ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तो अल्लाह ताला ने भेजा है आपके पास। तो अगर आपका ऑरा टूटा हुआ है तो क्या होगा कि उनको एहसास हो जाएगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। देखिए, मेरे अल्लाह ताला ने आपके अंदर इतने पेन्स रखे हुए हैं, इतने अलार्म रखे हुए हैं। आपको खून का रंग भी अगर लाल उसने रखा है तो आपकी हेल्प के लिए कि व्हेन यू ब्लीड तो यू शुड नो कि आई एम ब्लीडिंग। आपको रंग नज़र आता है, सबसे परमानेंट कलर है रेड, ठीक है। वो भी आपकी पैर उसने आसान किया। फिर हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं होती तो पेन शुरू हो जाती है। इसका मतलब अलार्म, ये चीज़ ठीक नहीं करी तुम्हारी सिस्टम, इसको ठीक करो, मुझसे दुआ करो, मैं असबाब पैदा करूँगा। दुनिया में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हीलर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ और उसको ठीक करो। ऑरा एक ऐसी चीज़ है कि वो हर किसी, उसके लिए कैमरेज बन गए हैं अब तो माशाल्लाह लोग उसके लिए स्पेशल कैमरा उससे उसकी तस्वीर भी आ जाती है। और जो साहिब नज़र लोग होते हैं, जो हमारे एक बाबा जी होते थे, वो जब हम छोटे होते थे, हम जो उनके पास, छोटे तो नहीं थे, थोड़े से बड़े, हम जब उनके पास बैठते थे तो उस वक्त हमें बता देते थे कि लड़कियाँ है ना, पहले लड़ाई ख़त्म कर, पहले अपने अंदर से ना जो कोनियाँ तुम्हें चुभ रही हैं उसकी फलां उस बात को ख़त्म कर। क्योंकि अल्लाह ताला, एक होती है वहबी, एक होती है कसबी। वहबी वो होती है कि अल्लाह ताला आपको ग्रांट कर दे, शहर को, पूरे शहर की ना कोई एक पावर दे दे, तो उसको पूछने वाला कौन है। एक कसबी है कि आप उस पर मेहनत करें, आप उसके लिए प्रैक्टिस करें, आप उसके लिए एक्सरसाइज करें। आप जिस तरह जिम में जाते हैं, आप जो लोग जिम में जाते हैं उनकी शेप और होती है क्योंकि उन्होंने वो कसबी मेहनत की होती है। जो नहीं जाते वो और तरह के होते हैं, वो फिर मेरी तरह लगते हैं थोड़ी देर बाद। तो वो भी हमारी वो सेहत भी बड़ी ज़रूरी है। मगर यस, अगर आपको ऑरा ब्रोकन है तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि आप ऑरा एक बबल की तरह आपके अराउंड होता है। आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। छोटी सी चीज़, आपके कंधों पे आपको हर वक्त बोझ महसूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी, वो जो आपकी एनर्जी चैनल बना रहे हैं वो ड्रेन हो रहे हैं ना, वो ठहर नहीं रहे आपके अंदर। आपके स्पाइन के ज़रिए जो इन्वेंशन सेल बनने हैं वो भी नहीं बन रहे, वो भी क्योंकि वो ड्रेन हो रहे हैं, वो एनर्जी अपनी जगह से फ्लोट ही नहीं कर रही। तो आपको पता चल जाता है, फिर उसके लिए हील करना होता है। जिस तरह जूती टूटेगी तो मोची के पास जाएंगे, वो खुद ब खुद वज़ाइफ से अल्लाह ताला उसमें बरकत ज़रूर डालेगा। मगर वो कहता है कि मोची के पास जाना है, क्योंकि मोची भी एक रोल है ना। अगर हम उसको, वो किसी को जो है ना कि इग्नोर नहीं करता, तो उसने करना तो मेरे अल्लाह ने है। मैं तो कहता हूँ मैं पोस्टमैन हूँ। मेरे पास, अभी मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो मैं नाश्ता भी ना सुबह 7 बजे, शाम 7 बजे करता हूँ, क्योंकि जब मैं उठा होता हूँ तो लोग होते हैं फिर 2-3 बजे तक आते हैं, कहीं दूर से, कहीं कराची से, कोई दुबई से। अभी मेरी एक बड़ा अच्छा मेरी बेटी है, वो अभी पहुंची है। तो वही जब मैं इंटरव्यू के लिए आया तो सर मैं तो दुबई से, मैं कहा अच्छा बेटा आप चाय पियो, तो मैं आता। इस तरह और लोग बैठे होते हैं। तो ये मेरे लिए तो नहीं आते, ये तो अल्लाह ताला ने उनके हिस्से की पोस्ट मुझे दी हुई है, आई नीड टू गिव इट टू देम। तो यस, वो रिपेयर करना पड़ता है।